अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रायबरेली सीट राहुल गांधी अपने पास रखेंगे और वायनाड से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर 2 घंटे से भी ज्यादा लंबी बैठक चली, जिसमें फैसला हुआ कि राहुल गांधी को रायबरेली सीट से ही सांसद रहना होगा और प्रियंका गांधी का चुनावी डेब्यू करवाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव जीता है, जिसके चलते उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। पार्टी ने तय किया है कि राहुल गांधी को रायबरेली की सीट रखनी चाहिए। वायनाड से खाली सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी और इस बड़े फैसले पर प्रियंका गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन करने जा रही हूं। मैं वायनाड को इनकी कमी यानी राहुल गांधी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। हम दोनों रायबरेली में भी मौजूद होंगे और वायनाड में भी। अब प्रियंका ने तो अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। राहुल गांधी ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रियंका गांधी बेहतरीन काम करेंगी। राहुल गांधी ने बोला कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और मुझे विश्वास है कि वो चुनाव जीतेगी। वायनाड के लोग अब ये मान सकते हैं कि अब उनके पास 2 सांसद हैं, एक मेरी बहन और दूसरा मैं। मेरे दरवाजे वायनाड के लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। मैं वायनाड के हर आदमी से प्यार करता हूँ। इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रियंका गांधी ने वायनाड को ही क्यों चुना है। 2014 से जब कांग्रेस पार्टी मुश्किल में आई तब साउथ इंडिया ही कांग्रेस का सहारा बना है। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए और उस दौरान भी उन्हें सहारा वायनाड ने ही दिया था और सांसद बनाकर संसद भेजा। अगर हम इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो साउथ इंडिया हमेशा से कांग्रेस के लिए सहारा बना है। इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं तो साउथ इंडिया ने ही उनकी वापसी कराई थी। वहीं सोनिया गांधी ने भी अपना राजनीतिक करियर साउथ इंडिया से शुरू किया था। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी को 42 सीटें साउथ इंडिया से ही मिली हैं, तो हमें ये इतिहास नहीं भूलना चाहिए। 2014 और 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, तब भी साउथ इंडिया से ही उसे बूस्टर डोज मिला था। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 52 सीटें जीती थीं, जिसमें से 29 सीटें साउथ इंडिया से थीं। वहीं 2014 में कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजरी थी और उसे महज 44 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें से 19 सीटें साउथ इंडिया की थीं। तो साउथ इंडिया क्यों है खास गांधी परिवार के लिए, ये आप समझ गए होंगे क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो मना नहीं कर पाई। उन्होंने फौरन रजामंदी अपनी दिखाई कि वो वायनाड चुनाव लड़ेंगी यानी कि उपचुनाव लड़ेंगी। तो ये प्रतिक्रियाएं आई हैं, ये रिएक्शंस आए हैं। फिलहाल अब रायबरेली से सांसद होंगे राहुल गांधी और वायनाड से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड ऑल आई विल से इज दैट आई वोंट लेट देम फील हिज एब्सेंस. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता. उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूँगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी. दोनों को 2 सांसद में. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा है कि रायबरेली सीट राहुल गांधी अपने पास रखेंगे और वायनाड से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी.
मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर 2 घंटे से भी ज्यादा लंबी बैठक चली, जिसमें फैसला हुआ कि राहुल गांधी को रायबरेली सीट से ही सांसद रहना होगा और प्रियंका गांधी का चुनावी डेब्यू करवाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव जीता है, जिसके चलते उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। पार्टी ने तय किया है कि राहुल गांधी को रायबरेली की सीट रखनी चाहिए। वायनाड से खाली सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी और इस बड़े फैसले पर प्रियंका गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन करने जा रही हूं। मैं वायनाड को इनकी कमी यानी राहुल गांधी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। हम दोनों रायबरेली में भी मौजूद होंगे और वायनाड में भी। अब प्रियंका ने तो अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। राहुल गांधी ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रियंका गांधी बेहतरीन काम करेंगी। राहुल गांधी ने बोला कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और मुझे विश्वास है कि वो चुनाव जीतेगी। वायनाड के लोग अब ये मान सकते हैं कि अब उनके पास 2 सांसद हैं, एक मेरी बहन और दूसरा मैं। मेरे दरवाजे वायनाड के लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। मैं वायनाड के हर आदमी से प्यार करता हूँ। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रियंका गांधी ने वायनाड को ही क्यों चुना है। 2014 से जब कांग्रेस पार्टी मुश्किल में आई तब साउथ इंडिया ही कांग्रेस का सहारा बना है। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए और उस दौरान भी उन्हें सहारा वायनाड ने ही दिया था और सांसद बनाकर संसद भेजा। अगर हम इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो साउथ इंडिया हमेशा से कांग्रेस के लिए सहारा बना है। इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई तो साउथ इंडिया ने ही उनकी वापसी कराई थी। वहीं सोनिया गांधी ने भी अपना राजनीतिक करियर साउथ इंडिया से शुरू किया था। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी को 42 सीटें साउथ इंडिया से ही मिली हैं, तो हमें ये इतिहास नहीं भूलना चाहिए। 2014 और 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, तब भी साउथ इंडिया से ही उसे बूस्टर डोज मिला था। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 52 सीटें जीती थीं, जिसमें से 29 सीटें साउथ इंडिया से थीं। वहीं 2014 में कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजरी थी और उसे महज 44 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें से 19 सीटें साउथ इंडिया की थी। तो साउथ इंडिया क्यों है खास गांधी परिवार के लिए, ये आप समझ गए होंगे। क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो मना नहीं कर पाई। उन्होंने फौरन रजामंदी अपनी दिखाई कि वो वायनाड चुनाव लड़ेंगी यानी कि उपचुनाव लड़ेंगी। तो ये प्रतिक्रियाएं आई हैं, ये रिएक्शंस आए हैं। फिलहाल अब रायबरेली से सांसद होंगे राहुल गांधी और वायनाड चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी।